हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैंपस यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और अनदर टॉपिक डिस्कस करूंगा। वो होगा एरोमेटिसिटी के ऊपर। जीओसी का टॉपिक है एरोमेटिसिटी। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। एरोमेटिसिटी को हम तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। इन तीनों का मैं आपको बिल्कुल डिटेल से स्टडी करवाऊंगा कि एरोमेटिक कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं और नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, विद वेरियस एग्जाम्पल्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी जहां भी अपन चेक करते हैं ना किसी कंपाउंड की, तो उसमें एरोमेटिसिटी भी एक फैक्टर आता है। कई बार अपने बीच में आता है कि इसकी एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने से एरोमेटिसिटी अराइज हो। उसके बाद कई जगह स्टेबिलिटी में भी अपन काम में लेते हैं कि जहां एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है वहां स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है बात। तो देखो, यहां पर एरोमेटिसिटी को तीन टाइप से क्लासिफाई कर दूं मैं। एक तो नंबर एक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। नंबर दो ले लूं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और नंबर तीन ले लूं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसको मैं Na बोले तो नॉन एरोमेटिक, इसको मैं Aa मतलब एंटी एरोमेटिक, और इसको मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा। कहीं भी शॉर्ट में लिखना होगा तो एरोमेटिक। देखो, सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लूं कि एरोमेटिक कौन से होते हैं। देखो, मैं इनका डिस्कशन करूं उससे पहले ही मैं आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जरूर बता देता हूं। कैसे? स्टेबिलिटी के ऑर्डर से पहले ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। देखो, ए की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है एंटी एरोमेटिक की, इससे कम होती है नॉन एरोमेटिक की, और उससे भी कम होती है एरोमेटिक की। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। एक बात तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी अपने पास आ गया, इसका जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, बट इससे पहले मैं ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी भी बता देता हूं। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है इनका? रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की होती है, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक की होती है। और ये भी हम जानते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ही ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस में एनर्जी रिलीज होगी उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की, उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बोलो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? यही सेम ऑर्डर आएगा। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक की होगी, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी तो सबसे कम होती है भैया। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हमें ध्यान रखना है। इसके यदि हम रीजन देखें तो रेजोनेंस एनर्जी से बता सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी से भी इस ऑर्डर का रीजन बताया जा सकता है। अब मैं इनका डिटेल ले लेता हूं। ठीक है, डिटेल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात सुनो आप। सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं डिटेल से। ठीक है भैया, देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में पहला पॉइंट मैं कह दूं, दीज आर प्लेनर, दीज आर साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक इन
नेचर। समझ रहे हो कि एक तो प्लेनर होना चाहिए, एक वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड हैविंग 4n+2 पाई delocalized इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक इन नेचर। देखो साइक्लिक कंपाउंड ऐसे हों जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और वो पाई इलेक्ट्रॉन भी कैसे हों, डीलोकेलाइज्ड हों, घूमने वाले होने चाहिए वो ही क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये किसका रूल है, हक्कल्स का रूल है। ये इस टाइप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, हक्कल्स, इसलिए इसको हक्कल रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस हक्कल रूल में अपन नेक्स्ट डिस्कशन करें कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जब उस सिस्टम में होंगे, ठीक है, और वो कैसे होंगे, डीलोकेलाइज होंगे, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, ये सब कंडीशंस हैं एरोमेटिक बनने के लिए। तो इसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ... इस टाइप से होगी। क्लियर है। यदि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी तो फिर डेफिनेटली इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8+2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से चलेंगे, 2, 6, 10, 14, 18 इस टाइप से चलते जाएंगे। इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिस साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइज होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब मैं लूंगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नंबर 2 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखो साइक्लिक कंपाउंड हैविंग 4n पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने, पहली लाइन, साइक्लिक कंपाउंड हैविंग 4n पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक कंपाउंड हैविंग 4n पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आर एंटी एरोमेटिक इन नेचर, आर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इस टाइप से पहला पॉइंट। अब इसमें ये जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है एक कंडीशन, दूसरा डीलोकेलाइज भी वो होने चाहिए, इसमें भी घूमने चाहिए। इसमें n की वैल्यू जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है भैया, 1, 2, 3, 4... इस टाइप से चलती है एंटी एरोमेटिक के लिए। ठीक है, तो बोलो इसमें n की वैल्यू यदि 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे तो इसका मतलब उनके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इट मीन्स n की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 लेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 लेंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 लेंगे 16 पाई इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से 4, 8, 12, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन जिस कंपाउंड में होंगे, साइक्लिक कंपाउंड में, और वो डीलोकेलाइज भी होंगे, तो वो साइक्लिक कंपाउंड क्या बोला जाएगा, एंटी एरोमेटिक बोला जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल्स अपन आगे तीनों के एक साथ लेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले समझ लो कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या क्या होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं नॉन एरोमेटिक की। ठीक है, नंबर 3 नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, देखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वैसे तो बच गए, वो सारे नॉन एरोमेटिक ही बच गए इन दोनों कंडीशन के अलावा, बट फिर भी इसमें देखें अपन कि एक तो एसाइक्लिक होंगे वो, यानी साइकिल नहीं बना हुआ होगा, उनमें चक्कर नहीं बना हुआ होगा, और यदि चक्कर बना हुआ भी होगा
तो वो कुछ अलग कंडीशंस का होगा। वो कौन सा होगा? जैसे अपन डिस्कस करें, पहला पॉइंट, साइक्लिक कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ए साइक्लिक, सॉरी क्या कहा पहला पॉइंट? ए साइक्लिक कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक इन नेचर, पहला पॉइंट। ए नॉन एरोमेटिक होते हैं, ए साइक्लिक जिनमें रिंग नहीं होती है। सपोज दैट देखो इस टाइप के, जैसे ये ले लूं, इस टाइप से ले लिया, ये ए साइक्लिक कंपाउंड है जिनमें साइकिल नहीं बन रही है। ठीक है। दूसरी बात, कंपाउंड विच इज साइक्लिक इन नेचर एंड पोजेज ओड नंबर डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉन एरोमेटिक। मतलब साइक्लिक नेचर के तो हों बट उनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, तो वो भी कैसे होंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या कहा? साइक्लिक कंपाउंड which have odd number of delocalized pi electron, odd number of delocalized pi electron are non aromatic in nature, are non aromatic in नेचर। अब देखिए इनका एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक है। सपोज दैट, मान लो मैं ये कह दूं, ये फ्री रेडिकल वाली कंडीशन, ये इसी पॉइंट का एग्जाम्पल है। सपोज दैट मैं ऐसे कह दूं, ये देखो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो भी क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक इन नेचर के होंगे। ठीक है। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट हों, डीलोकेलाइज वाले, तो वो भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट बात करें, इफ कंपाउंड साइक्लिक इन नेचर एंड पोजेज 4n पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बट डीलोकेलाइजेशन इज absent, मतलब कि डीलोकेलाइजेशन क्या हो? absent हो, तो भी वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा हूं? इफ कंपाउंड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन कोमा और 4n+2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी टाइप से भी हो, बट वो कैसे हो? बट डीलोकेलाइजेशन इज absent, बट delocalization is absent, then these type of compound are non aromatic in नेचर। मतलब डीलोकेलाइजेशन नहीं हो, फिर चाहे 4n पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हो, चाहे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हो, तो वो भी कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा। अब ये देखो, ये जो डीलोकेलाइजेशन absent हो जाता है, ये किस वजह से हो जाता है? डीलोकेलाइजेशन प्रिवेंट बिकॉज ऑफ, क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट पॉइंट में लोकेलाइजेशन प्रिवेंट ऑफ, किस वजह से प्रिवेंट कर दिया जाता है? देखो नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ sp3 कार्बन एटम, यानी एक तो उसमें sp3 कार्बन एटम आ जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ sp3 कार्बन एटम। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, इससे
डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। यदि रिंग में कहीं भी sp3 या एसाइक्लिक में भी कहीं भी आपके पास sp3 आ जाए तो वहां पर डीलोकलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरा, सिस्टम बिकम नॉन प्लेनर। दूसरा क्या होगा? सिस्टम बिकम नॉन प्लेनर। यदि सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाएगा तो भी उसमें डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा, और डीलोकलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो एरोमेटिक की या एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं जाएगा, और डीलोकलाइजेशन रुकते ही उसको हम किस में मानेंगे? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में मानेंगे। क्लियर है? अब देखिए, सपोज दैट sp3 कार्बन एटम के यदि अपन डिस्कस करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ sp3 कार्बन एटम, तो सपोज देखो यहां देखना आप, इस प्रकार से साइक्लिक रिंग है, इसमें ये कार्बन कौन सा हो गया? sp3 में आ गया, तो इसमें इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। सेम ऐसे ही जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ये ले लूं, यहाँ इस कार्बन, ये वाला कार्बन भी कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 में है। तो sp3 हाइब्रिड कार्बन जब आ जाएगा तो डीलोकलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही होंगे। अब सिस्टम बिकम नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर जब सिस्टम हो जाता है तब भी वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कैसे? देखिए, प्लेनर और नॉन प्लेनर यानी सब प्लेन में हो, सारे एटम्स प्लेन में हो, उस प्रकार को हम प्लेनर बोलेंगे। बट यदि कुछ प्लेन से बाहर चले जाएं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते ही वो क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अब यदि मैं बात करूं, देखो जैसे सपोज दैट बात करें एनुलिन की, बात करें एक, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से, इसका नाम है एनुलिन 10। एनुलिन 10 में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पर इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है ये वाला, और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है ये वाला, ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है। इस टाइप से ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं एक दूसरे से, तो रिपल होने की वजह से, प्रतिकर्षण होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन प्लेन के बाहर चले जाते हैं। प्लेन से बाहर जाते ये कैसा मॉलिक्यूल बन जाता है? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब इसी टाइप का एक दूसरा एग्जांपल अपन देखें तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगला देखिए, साइक्लोओक्टाटेट्राईन। साइक्लोओक्टाटेट्राईन, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड ओक्टा, इसमें 8 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड है, इसलिए टेट्राईन मैंने इसको कहा है। ठीक है। ये क्या लगता है आपको कि साइक्लोओक्टाटेट्राईन प्लेनर मॉलिक्यूल है? नहीं, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। इसकी जो शेप है वो टब शेप होती है। कैसी शेप होती है? टब शेप। प्लेनर, नॉट प्लेनर मॉलिक्यूल। टब शेप स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? देखो, ये इस शेप में होता है। टब के जैसा। देखो इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस टाइप से अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। जैसे सपोज यहाँ लगा दिया, इसके बाद यहाँ आ जाएगा, फिर इसको छोड़ दो यहाँ आ जाएगा, इसको छोड़ दो यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से टब जैसी संरचना बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं टब शेप मॉलिक्यूल। कहने का मतलब मेरा ये है कि आउट ऑफ प्लेन यदि मॉलिक्यूल चला जाता है
पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में नहीं होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन बता देता हूं। पाई इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन एग्जाम्पल आएंगे आगे, आप खूब एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस कर पाएंगे। पहले उससे पहले भी ये भी जरूरी है आइडेंटिफिकेशन या कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये भी हमें आना जरूरी है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखने के लिए। सबसे पहली बात देखो, नंबर 1, डबल बॉन्ड जो होता है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई, और इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे? कितने? 4 नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ भी 2 पाई, क्योंकि दोनों पाई का प्लेन अलग अलग होता है ना, इसलिए ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रिपल बॉन्ड के कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से नंबर 3, ये 2 नंबर था। नंबर 3, यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव ही है तो वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ही नहीं है। 4th बात करें अपन लोन पेयर की, तो देखो लोन पेयर की कहानी 2 टाइप से हो सकती है। कैसे? देखिए, यदि लोकेलाइज्ड है तो उसको हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, और डीलोकेलाइज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। लोकेलाइज्ड इक्वल टू 0 पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकेलाइज्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जाएगा। यहां सेंटर में नाइट्रोजन एटम अटैच हो। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें यदि पाई बॉन्ड देखें अपन तो कहाँ कहाँ है? 1 2, इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसको छोड़ दो, यहाँ पर है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है यहाँ पर। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये लोन पेयर कंसिडर पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन हक्कल लोन पेयर। कौन सा लोन पेयर? क्या बोला जाता है? नॉन हक्कल लोन पेयर। नॉन हक्कल लोन पेयर क्यों है? आप इसमें ध्यान से देख रहे हो तो देखो 1 2 3 4, ये 5 पाई बॉन्ड जो है वो एक दूसरे की कॉन्जुगेटिव पोजीशन में है, तो ये डीलोकेलाइज करते रहते हैं। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा है? लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसिडर किया जाएगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही सपोज दैट मान लो ऐसा हो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप का एक रिंग बनी हुई हो अपने पास। ठीक है, अब इसमें सपोज दैट ऐसे हो, इस टाइप से पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब आप देख रहे होंगे इस साइक्लिक रिंग में ये 1 2 3 4 5 6, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है सारे, ये एक दूसरे की कॉन्जुगेटिव पोजीशन में अल्टरनेट है, सब के सब डबल, यानी पाई है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो ये कॉन्जुगेटिव पोजीशन में है। तो इसका मतलब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? नॉन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? नॉन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इनको नहीं गिना जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की। अब देखो यहां से हम शुरू हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हर टाइप के मॉलिक्यूल को हम आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। हेडिंग डाल रहा हूं टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, उसमें नंबर 1 वो ले रहा हूं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम लेंगे अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम लेंगे उसमें मैं बात करता हूं, देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह दूं। अब यहां देखिए ये 3 टाइप का हो सकता है। फिर से यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, और यदि वो नॉट डीलोकलाइज होंगे तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या कहा मैंने? इफ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक। दूसरा टाइप मैंने क्या बोला, इफ पाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट डीलोकलाइज या नॉट डीलोकलाइज, नॉट डीलोकलाइज होंगे तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा वो। क्या आप एक बात बताओ, इस टाइप के सिस्टम वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होगा, कभी भी एंटी एरोमेटिक हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n, n की वैल्यू वहां 1 2 3, तो ऐसा सिस्टम ही नहीं बनता है कि जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो इसमें लिख देंगे, तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, 3 टाइप से हो सकता है, नेवर एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होंगे, 2 ही टाइप के होंगे, या तो एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट ये इस टाइप से हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज है, क्या लगता है आपको ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये एरोमेटिक होगा। क्यों होगा ये एरोमेटिक? ए बोले तो एरोमेटिक, देखो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें n की वैल्यू 0 कर दें यहाँ पर तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्लियर है बात? तो बताओ इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी होगा, रेजोनेंस भी होगा। रेजोनेंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि इस कार्बन पर या इस कार्बन पर देख लो, दोनों पे कोई से भी मान लो पाई बॉन्ड है और इसके एडजासेंट कार्बन पर प्लस है, तो पाई प्लस की ओर जाता है, तो इसमें रेजोनेंस करेंगे तो सपोज दैट ये पाई यहाँ चला जाएगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मतलब डीलोकलाइज भी होगा। क्लियर है बात? ऐसे ही सपोज दैट मान लो इस टाइप से आ जाए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बोलो ये भी एरोमेटिक है या नहीं है? डेफिनेटली एरोमेटिक है इसमें भी, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होगा। सेम ऐसे ही सपोज दैट मान लो ऐसे हो पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक ही होगा, इसमें भी डीलोकलाइजेशन होगा, भले ही स्टेबिलिटी कम हो बट डीलोकलाइजेशन होगा और एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा तो अदर की अपेक्षा तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा ही होगी। क्लियर है बात? बट सपोज दैट मान लो मैं इसमें ऐसे कह देता, ऐसे ही लिख देता, इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाता, तो ये क्या हो जाता? नॉन एरोमेटिक हो जाता। नॉन एरोमेटिक क्यों हो जाता नॉन एरोमेटिक? देखो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, साइक्लिक भी है, बट ये डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, डीलोकलाइजेशन नॉट अवेलेबल है यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन नॉट डीलोकलाइज, तो वो कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है। क्लियर है बात? सेम ऐसे ही नॉन एरोमेटिक किस वजह से है भैया? आपको एक बात बताई थी ना, ये कार्बन कौन सा आ गया? sp3 कार्बन आ गया। सेम इसमें भी ऐसे ही देखो sp3 कार्बन आने की वजह से ये भी कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। ये कैसा था? एरोमेटिक था। क्लियर है इस प्रकार की बात? समझ में आ गई होगी शायद। और सपोज दैट मान लो मैं ऐसे भी कह दूं, एक एग्जांपल ऐसे ले लें, देखो ये ले लिया, क्या लगता है आपको कि ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? मुझे तो ये नॉन एरोमेटिक ही लगता है। अब बताऊं क्यों? देखो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव भी है,
कॉन्जुकेशन भी होगा, बट क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे में डिलोकलाइज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा आ गया? sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया, और sp3 हाइब्रिड कार्बन आते ही डिलोकलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर है बात? एक एसिड होता है जिसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। कौन सा एसिड? स्क्वेरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। ये स्क्वेरिक एसिड जो होता है ये कैसा होता है? ये एरोमेटिक होता है। किस टाइप का होता है? एरोमेटिक। क्यों होगा ये एरोमेटिक? इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे। क्यों होंगे? एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये डाइप्रोटिक एसिड है, मतलब ये 2H+ देने वाला एसिड है, 2H+ डोनेट करता है, और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कंसंट्रेट H2SO4 के इक्वल मानी जाती है। कंसंट्रेट H2SO4 के इक्वल इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है। एक देखो, ये दोनों H+ यदि यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे, देखो कैसे, ध्यान देना, ये यहाँ पर आएगा, ये पाई टूट करके यहाँ चला जाएगा, ये वाला आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, ये सिंगल O पर नेगेटिव, ये डबल O, ये डबल O हो गया, और ये सिंगल O पर नेगेटिव। देखिए आप, जिन 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव था उन दोनों के बीच में पाई था, वही 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव फिर से पाई। इट मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि इसमें और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वो आप कर सकते हो यदि आपको रेजोनेंस आता है तो ये भी एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल ध्यान रखें आप। अब बात करें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। ठीक है, इसमें 2 ही टाइप के होंगे 2 पाई पाड़े में, तो या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की। नंबर 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम जो होगा उसमें भी हम 3 टाइप से लेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता 4 में। एरोमेटिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल के रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 0 1 2 3 में से कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई भी वैल्यू नहीं है उसमें, या तो 2 या फिर 6 या फिर 10, इस टाइप से चलते हैं एरोमेटिक वाले में। और एंटी एरोमेटिक में कितना चलता है? 4 8 12 16 इस टाइप से चलता है। ठीक है, तो इनको भी 3। यदि डीलोकलाइजेशन होंगे तो एंटी एरोमेटिक होंगे, और यदि नॉट डीलोकलाइज होंगे तो क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे, बट एरोमेटिक कभी भी नहीं होंगे इफ डीलोकलाइज्ड। क्लियर है? इसमें अपन 4n पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। इसकी भी मैं 3 कैटेगरी बना लेता हूं। इफ डीलोकलाइज्ड और इफ नॉट डीलोकलाइज्ड। यदि लोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज होंगे तो एंटी एरोमेटिक होंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और इसमें एरोमेटिक कभी भी नहीं होगा, नेवर एरोमेटिक। इस टाइप वाला सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सपोज दैट, जैसे मान लो मैं यहाँ कह दूँ यहाँ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए क्या है यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, बताइए ये एरोमेटिक है या
एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, मुझे ये एंटी एरोमेटिक नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है। क्यों? देखिए इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर डीलोकलाइज है भैया। डीलोकलाइज होगा तो हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसिडर करते हैं, इसको मैं बता चुका हूं। तो 2 तो ये 2 ये 4, और ये डीलोकलाइजेशन भी होगा क्योंकि इस कार्बन पर पाई है, इस कार्बन पर लोन पेयर है। लोन पेयर और पाई, या कहूँ ये नेगेटिव और ये पाई कॉन्जुगेशन में है तो नेगेटिव पाई की ओर जाएगा। इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सेम ऐसे ही बताइए मुझे ये वाला कैसा कंपाउंड है। ये भी कैसा है? एंटी एरोमेटिक ही है, ए। एंटी एरोमेटिक वही 4 पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज भी है। तो डीलोकलाइज हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एन की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं यहाँ पर? 1। इसमें शुरू ही 1 से होती है, 0 होता ही नहीं है इस रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक वाले में। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपन ये ले लें कि सपोज दैट मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। क्या कैसा कंपाउंड होगा? ये भी एंटी एरोमेटिक ही होगा। क्यों होगा एंटी एरोमेटिक? देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 2 4, और ये डीलोकलाइज भी हैं। क्लियर है बात? ऐसे ही सपोज दैट मान लो मैं ये कह दूं ये डबल ये सिंगल, ओ यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। सेम इसकी तरह ये भी कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा। फर्दर एग्जांपल देखिए, सपोज दैट इस टाइप का एक मॉलिक्यूल है। देखिए और यहां पर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। मैं उसको ऑर्बिटल में शो कर देता हूं, पॉजिटिव चार्ज, ये H इसके ऊपर एक अटैच है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये डेफिनेटली कैसा है? एंटी एरोमेटिक बताया था अभी भी, वही तो है ये। इसमें देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से होता है। क्लियर है बात? इसलिए ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये इसमें जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी, डबल बॉन्डिंग, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस टाइप से चलता जाएगा। अब इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसीलिए तो ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन पूरी कर रहा है डीलोकलाइजेशन के द्वारा। तो क्या ऐसा होने पर ये क्या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा? फिर सपोज दैट मान लो यहां पर बोरोन अटैच कर दूं। क्या अटैच कर दूं? बोरोन। तो बोरोन के पास भी तो वी नो दैट वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो बताइए बोरोन अटैच होने पर भी ये भी कैसा कंपाउंड होगा? एंटी एरोमेटिक ही होगा। क्लियर हुआ क्या? ये बोरोन वाली बात समझाने के लिए मैंने इसको इस टाइप से लिखा था। क्लियर है? इसके पास भी वैकेंट होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन संभव होगा। अब देखिए कुछ स्पेशल नोट लेते हैं इसके अंदर। स्पेशल नोट की यदि बात करें इस सिस्टम में तो देखो साइक्लोब्यूटाडाइइन इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज ए रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर इन शेप। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये आपने देखा है अभी जस्ट, ये स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर शेप का नहीं होता है। ये किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अब देखो ये जो साइक्लोब्यूटाडाइइन है ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल बिकॉज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। एंटी एरोमेटिक नेचर की होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या होगा? डाइमराइजेशन में चला जाता है। किसमें? इसका डाइमर बन जाता है, एक ये प्लस इसका दूसरा मॉलिक्यूल ये, तो इज इक्वल टू कैसे बनेगा?
देखिए इस टाइप से इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, ये डाइमर बन गया। अब ये एंटी एरोमेटिक नहीं रहा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या नहीं रहा, एंटी एरोमेटिक नहीं है, सो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक, ये भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक। सो स्टेबिलिटी इनकी क्या है, स्टेबिलिटी इनकी क्या है, कम है, डिक्रीज है। क्लियर है बात, इसलिए डाइमराइजेशन में चला जाता है। अब बात करें देखो एक बेंजाइन मॉलिक्यूल की, बेंजाइन इज आल्सो लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंगल स्ट्रेन उसमें भी पाया जाता है, तो वो भी डाइमराइजेशन में चला जाता है। बेंजाइन मॉलिक्यूल आप जानते हो इस टाइप का होता है, बेंजाइन इस टाइप का, तो इसमें भी एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं कोणीय तनाव, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होने की वजह से इसकी भी स्टेबिलिटी कम होती है, बेंजाइन की भी, तो ये भी डाइमराइजेशन की फॉर्म में चला जाता है। देखो प्लस ऐसा ही मैं दूसरा बेंजाइन और लिख लूं तो इसका डाइमराइजेशन कैसे होगा, ये इनमें क्या लिख दूं, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट, स्टेबिलिटी डिक्रीज, इसलिए स्टेबिलिटी कम है। अब ये डाइमराइजेशन में जाएगा तो किस टाइप से हो जाएगा, देखो इस टाइप से डाइमर बन जाता है इसका। ठीक है, अब यहाँ डाइमराइजेशन होने की वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज, क्यों, क्योंकि एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो जाता है इसमें। क्लियर है बात। इस प्रकार ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में हमें इस प्रकार के कुछ स्पेशल बातें या स्पेशल नोट्स भी ध्यान रखने हैं। अब मैं बात करूंगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन की। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की यदि पर बात करें तो ये भी 3 टाइप का हो सकता है, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो एरोमेटिक होगा, नॉट डीलोकलाइज होंगे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और इसमें भी एंटी एरोमेटिक होगा ही नहीं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो देखो 3 टाइप का ये हो सकता है। इफ डीलोकलाइज्ड होंगे तो एरोमेटिक नेचर का होगा, और यदि इफ नॉट डीलोकलाइज तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा फिर, और ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे, नेवर एंटी एरोमेटिक, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन में इन कुछ एग्जाम्पल्स को अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखिए इनमें से एरोमेटिक कौन कौन से हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये लोन पेयर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कंसिडर होगा, ये भी कंसिडर होगा क्योंकि डीलोकलाइज होंगे, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। डीलोकलाइज, प्लेनर, सब कुछ कंडीशन पूरी हो रही है, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन सब हैं इसके अंदर। इसमें भी 2, 4 और यहाँ पर लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन भी होगा, तो ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये बेंजीन रिंग है, नो डाउट एरोमेटिक होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 डीलोकलाइज भी होते हैं, प्लेनर भी होता है, सब कुछ होता है। ये ट्रोपोलियम आयन है, ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन में भी देखो 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन भी है, 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए इसमें भी ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही आएगा। इसमें देखो पाइरोल के अंदर ध्यान दीजिएगा 2, 4 और नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर कंसिडर होगा यहाँ पर क्योंकि डीलोकलाइज होगा तो इसको कंसिडर करेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मतलब ये एरोमेटिक। इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर कंसिडर होगा, ये वाला
डिलोकलाइज करेगा इन 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें भी ऑक्सीजन का लोन पेयर कंसिडर होगा, तो 2 2 4 और 2 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी कैसा होगा, डिलोकलाइजेशन है, सब कुछ है, तो ये एरोमेटिक है। इस प्रकार ये पिरिडीन है, पिरिडीन में भी देखो ये 2 4 और 6, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिलोकलाइज है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। सेम ऐसे ही इसमें भी देखो 2 4 और ऑक्सीजन का लोन पेयर 6, ये भी कैसा होगा, डिलोकलाइज भी होंगे, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा। और इसमें भी 2 4 और 2 ये ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक। ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के इस टाइप से। अब हम 4th नंबर डिस्कस करेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में ही होंगे, एंटी एरोमेटिक वाले में। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर, 2, n इक्वल टू कितना होगा, 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो जाएगा। इसको भी हम 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। यदि डिलोकलाइज होंगे, यदि ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और यदि नॉट डिलोकलाइज होगा, इफ नॉट डिलोकलाइज्ड, तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक। और इसमें एरोमेटिक कभी भी नहीं होगा, इस टाइप के 8 वाले में नेवर एरोमेटिक, ये कभी भी एरोमेटिक नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, सपोज दैट इस टाइप से है, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, यानी ये लोन पेयर है यहाँ पर, तो ये लोन पेयर कंसिडर होंगे, डिलोकलाइज भी होंगे, तो 2 4 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइज हैं, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है। इसी टाइप से सपोज दैट मान लो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नहीं आयन बोल देता हूँ इसको, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 4 6 और 8, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक ही होगा। बट अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक टाइप का मॉलिक्यूल बताया था, याद हो तो शायद, ये वाला, ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये डिलोकलाइज भी है, इसमें देखो नॉन एरोमेटिक की शर्त क्या लिखी हुई है, इफ नॉट डिलोकलाइज, बट इसमें डिलोकलाइज है, ठीक है। बट ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये टब शेप मॉलिक्यूल है। कैसा है, टब शेप, टब शेप मॉलिक्यूल है, जैसा ये दिख रहा है वैसा है नहीं, इसलिए इसमें डिलोकलाइजेशन रुक जाता है, इसमें एक्चुअल में डिलोकलाइजेशन होता ही नहीं है, इसलिए कैसे कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखो बात कर लें नंबर 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन की, 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम। 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम किस में आ जाएगा, 4n+2 वाली रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ जाएगा। ये n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 2, n इक्वल टू 2, तो 4 × 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। ये भी 3 टाइप के, यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, इफ डिलोकलाइज्ड, तो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। और यदि इफ नॉट यदि डिलोकलाइज नहीं होंगे तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। और इसमें कभी भी नेवर एंटी एरोमेटिक, कभी भी ये एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, सपोज दैट मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये डबल और यहाँ भी ये डबल बॉन्ड, और यहाँ दोनों जगह है नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स यहाँ लोन पेयर है। तो देखिए अब 2 4 6
8 और 10, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे इसमें। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। सेम इसी टाइप से अनदर एग्जाम्पल यदि अपन लें तो ये वेरी फेमस एग्जाम्पल नेफ्थलीन का एग्जाम्पल आ जाएगा। नेफ्थलीन, कपूर जिसको कहते हैं अपन, 2, 4, 6, 8, 10 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज होंगे। तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही आता है। क्लियर है बात। इसी टाइप से यदि मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, देखिएगा, ठीक है, इस टाइप से, बट यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन है बीच में। इस टाइप से ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा। एरोमेटिक कैसे, क्या इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है? चेक कीजिएगा एक बार, देखो इसमें कितना काउंट होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था, तो 2, 4, 6, 8 और 10। इस प्रकार से इसमें भी डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही आता है। क्लियर है बात। इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं ये सब के सब एरोमेटिक हैं। इसी टाइप से 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, इन्हीं में इस प्रकार से वैल्यू रख करके। तो मैं अब ये समझता हूँ शायद आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में आइडेंटिफाई करना आने लग जाएगा। यदि ये आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो।